हमारे मेवाड़ के इस धरती पर, इस सदन में आज जो ये ऐतिहासिक क्षण हुआ है जिसके हम सब साक्षी हैं, उस दिन युगधारा संस्था उदयपुर के आज के कार्यक्रम में बहुत सारे सितारे चमके, बहुत सारी ज्योति जली, यज्ञ में बहुत सारे आहुतियाँ दी गई। उन सबका अभिनंदन, उन सबके लिए बधाई देते हुए मैं अपने सभी सुधीजन मित्रों से संबोधित कर रही हूँ। और उम्मीद तो ये थी कि यहाँ तुलाराम जी सहारण साहब विराजते, साहित्य अकादमी का वरद हस्त मिलता, लेकिन वो क्योंकि व्यस्त थे और सुबह सुबह मुझे ये बताया गया कि आपको यहाँ मुख्य अतिथि की कुर्सी पर बैठना है। मैं तो आपके अपने परिवार की सदस्य हूँ। आयोजन की अपनी एक स्थिति होती है, एक अध्यक्ष भी होते हैं, मुख्य अतिथि भी होते हैं, तो रस्म अदा करने के लिए मैं उस कुर्सी पर बैठी जरूर हूँ, लेकिन मैं आप सबकी आत्मीय सदस्य हूँ और बड़े ही गर्व का अनुभव हो रहा है आज के कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराते हुए, जहाँ इतने अग्रज, इतने विद्वान, इतने सुधीजन, इतना पारिवारिक माहौल और कलम की पूजा करने वाले हम तपस्वी जन, हम लेखक साहित्यकार जन, जो इस धरती पर बहने वाली नदियों की तरह साहित्य की धारा को आगे बढ़ा रहे हैं। कभी वो धारा विलुप्त दिखती है, कभी वो धारा ऐसा लगता है कि धरती में समाहित है और फिर प्रखर रूप से आगे बढ़ने लगती है। और ऐसा ही एक अवसर है जब हमारे पास एक युग मंथन के रूप में एक ऐसी पुस्तक आई है जिसके लिए 100 बधाइयाँ दी जाए तो भी कम होंगी, क्योंकि आज के युग के हमारे सभी समकालीन और विशेष करके उदयपुर के साहित्यकार मित्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए हैं और बहुत ही प्यारा एक अच्छा ग्रंथ आज लोकार्पित किया गया है। और इसी के साथ युगधारा संस्था, जिसकी मैं 20 साल से सदस्य रही हूँ और सहयोग सुनती रही हूँ, सुनाती रही हूँ आकर के, उस संस्था का संस्था गीत का ऑडियो लोकार्पित किया गया है। मैं युगधारा को, अपनी ही संस्था को बहुत बधाई देती हूँ, कोटि कोटि, और इसलिए धन्यवाद भी देती हूँ कि मुझे यहाँ आकर के अपनी बात कहने का मौका मिला। साहित्य वो ज्योति है, वो वो अनवरत बहने वाला नूर है जिससे सत्ता डरती है, शोषक डरता है, समाज के विकार समाहित खराब होते हैं, विकार धरती में समाहित हो जाते हैं और हमारी आवाज़, चाहे वो मंथर हो, धीमी हो, तेज हो, हमारा वो स्वर, साहित्य का वो स्वर अनवरत बहता रहता है। वो ईश्वर का जो नूर है, वो जो विराटत्व की झलक है हमारे इस धरती पर समकाल में, उसका एक स्वर हमारे हाथों में है। और मैं आज के इस मंच से ये विश्वास जाहिर करती हूँ कि समय की जो भी धाराएं आज हैं, बाजारवाद है, स्वार्थ है, नफरत है और बहुत सारे विकार हैं, मनुष्य को बहुत अलग अलग तरह से कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। उन सारी विषम परिस्थितियों में हमारी आवाज़, हमारी पुकार, हमारी कलम अपना वो युद्ध जारी रखे। और मैं अपने व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहूँगी कि मैं अभी साहित्य में, कविता के साथ साथ रंगों में भी अपना हाथ आजमा रही हूँ, रंगों से खेल रही हूँ। और मैंने चित्रों के साथ साथ कुछ प्रयोग किए हैं और जल्दी ही मैं आपके सामने एक कविता संकलन, एक चित्रकार के माध्यम से जो कविताएं निकलती हैं उनका लेकर आना चाहती हूँ और उनकी कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। और जी, मेरी ये मुझे बताइएगा कि इस तरह की कविताएं कैसी लगी। आपका वक्तव्य मैं चाहूँगी कि उसका अंतिम स्पर्श
कैनवस के रंग इतराए। उसका अंतिम स्पर्श कैनवस के रंग इतराए, हस्ताक्षर सूरज करे भगवा रंग वाले, हरा इठलाए, सफेद मुस्कुराए, भूरा नीला बादामी और कत्थई फुसफुसाए। सफेद मुस्कुराए, भूरा नीला बादामी और कत्थई फुसफुसाए, ईश्वर से ईश्वर मिले खिलखिलाए। क्या बात ईश्वर से ईश्वर मिले। और इसी में एक छोटी सी और कविता है कि चित्रकार ने बांध ली अपनी आंख पर पट्टी। चित्रकार ने बांध ली अपनी आंख पर पट्टी, सब रंग गुम, सब दृश्य गुम, चित्रकार हंस रहा है, खिलखिला रहे हैं रंग सारे। सब रंग गुम, सब दृश्य गुम, चित्रकार हंस रहा है, खिलखिला रहे हैं रंग सारे। सुना है बसंत भी हंस रहा है कि गुम हो गया है अब चित्रकार भी, कि गुम हो गया है अब चित्रकार भी। एक और रंग है छोटा सा कि एक दिन जब सब दुकानें बंद होंगी, एक दिन जब सब दुकानें बंद होंगी, व्यापारी दिमागों पर चढ़ी होगी धुंध। एक दिन जब सब दुकानें बंद होंगी, व्यापारी दिमागों पर चढ़ी होगी धुंध। कुछ समझ नहीं पैसे पाएगी पैसों की माया, कुछ समझ नहीं पाएगी पैसों की माया। आंख खोलेगी मानवता, अंकुराएगी सभ्यता, पोपली गुड़िया का पेट भरा होगा तब, पोपली गुड़िया का पेट भरा होगा तब। प्रस्तुत कैनवस में धूप के साथ छांव, जीवन के साथ शयन, महकती सुंदर छांव है आबाद पूरा गांव। गिलहरी के साथ कुछ अध खाए फल, चेहरे भी आंखें भी खुली, न कहीं सत्ता न कहीं सत्ताधीश। इस चित्र में कितनी शांति बसी होगी, इस चित्र में कितनी शांति बसी होगी। आसमां में उड़ती जो पतंग है, साहित्यकारों के लिए कविता है तो चित्रकारों के लिए रंग है। बहुत ही उम्दा बात कही आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अपनी बात रखने के लिए मैं बड़े आदर और मान सम्मान के साथ मंच पर